गरीब की परीक्षा और ईश्वर का वरदान। प्राचीन काल की बात है। गंगा के पवित्र तट के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया देवदत्त नाम का एक सरल और ईश्वर भक्त व्यक्ति था। उसका घर मिट्टी का था, छत फूस की थी और जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। फिर भी देवदत्त के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। देवदत्त की पत्नी सावित्री अत्यंत पतिव्रता और सहनशील स्त्री थी। उनके दो छोटे बच्चे थे, जिनके भविष्य की चिंता हमेशा सावित्री के मन में रहती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में एक समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी देवदत्त हर सुबह गंगा स्नान कर भगवान शिव का नाम लेकर अपने कर्म पर निकल जाता। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, खेत सूख गए, गांव के संपन्न लोग भी परेशान हो गए। देवदत्त के घर लगातार 3 दिनों तक चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख से रोते रहे और सावित्री की आंखों से आंसू बहते रहे। उस कठिन समय में भी देवदत्त ने ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, यह भी प्रभु की ही परीक्षा है। उसी रात उनके द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। शरीर पर फटे वस्त्र थे, हाथ में कमंडल था और आंखों में अद्भुत शांति झलक रही थी। साधु ने कहा कि वे बहुत भूखे हैं और यदि कुछ अन्न मिल जाए तो उनका उपकार होगा। सावित्री के पास केवल एक सूखी रोटी बची थी, जो उसने बच्चों के लिए रखी थी। फिर भी उसने बिना हिचक उस रोटी को साधु को दे दी। बच्चे भूखे ही सो गए और देवदत्त ने मन ही मन शिव से प्रार्थना की कि साधु ने भोजन करने के बाद देवदत्त से पूछा, क्या तुम जानते हो गरीबी क्या सिखाती है? देवदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गरीबी अहंकार को तोड़ती है और मन को शुद्ध करती है। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कर्म और धैर्य की परीक्षा लेने आया था। इतना कहकर वे अचानक अदृश्य हो गए। देवदत्त और सावित्री यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। अगली सुबह जब देवदत्त की आंख खुली तो उसने जो देखा वह चमत्कार से कम नहीं था। उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक छोटा सा पक्का घर था। घर में अन्न भरा हुआ था, वस्त्र थे और जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध थी। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन देवदत्त के मन में न लालच आया न अहंकार। उसने कहा, यह सब प्रभु की कृपा है और इसका उपयोग सेवा के लिए होगा। इसके बाद देवदत्त ने जीवन भर गरीबों, साधुओं और भक्तों की सेवा की। उसने कभी अपने धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। लोग कहते थे कि जिसने भूख में भी दान किया, उसके घर में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर धन नहीं देखते, बल्कि मन की शुद्धता और कर्म की सच्चाई देखते हैं। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है
और जो इस परीक्षा में सफल होता है उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। हर हर महादेव। नमस्कार।